ये ठीक है ना। चालू है तो क्रॉप चालू कर दीजिए। ध्यान देंगे यहां से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन चल रहा है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार समझा देते फिर से रिलेटिव प्रोनाउन को। यानी प्रोनाउन जो है आपका दो वर्डों में टूटकर बना हुआ है। एक शब्द है प्रो और दूसरा शब्द क्या है? नाउन। यहां देखिए, हेलो बोर्ड पर देखिए। उसके बाद यहां बना हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव किससे बना हुआ है? रिलेशन। और उसमें एक वर्ड जुटा हुआ है टिव। रिलेशन का अर्थ होता है क्या है भाई? संबंध। टिव मतलब वाला। यहां पे हो गया प्रो मतलब के बदले और नाउन मतलब नाउन। क्लियर है? तो यहां पे प्रोनाउन का डिफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो नाम के बदले आता है, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, वैसा शब्द जो किसके बदले आए? नाम के बदले आएगा। यहां पे किसके बदले? नाउन के बदले आएगा। वह शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ये पहले से भी आप जानते हैं, अब यहां समझाया भी गया। अब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का परिभाषा क्या मिला था हमको? यानी वैसा शब्द जो नाम के बदले आए और नाम के बदले आकर क्या दर्शाए? संबंध को दर्शाए। संबंध मतलब एक रिलेशन को दर्शाए। शाम में मिलेंगे सर, है ना? संबंध को दर्शाए वह शब्द क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे हु का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग, हुम का प्रयोग, हुज का प्रयोग पढ़ाए नहीं? चलेंगे यहां से सबको हेडिंग देंगे। 3 हुआ यूज की, 4 यूज हुआ है। इसका यूजेज चल रहा है। 4 हो गया ना। 5 में देखेंगे हुज। हुज का अर्थ होगा यहां पे जिसका। हुज मतलब जिसका। ध्यान दिया जाए, हुज। चलेंगे, हुज का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, यानी इसका प्रयोग हम कब करते हैं? ध्यान देंगे। अभी किसी को लिखना नहीं है, इसे ध्यान दिया जाए। क्या बोल रहे हैं हम? यह राम का क्या है भाई? कलम है। यह किसका कलम है? राम का कलम है। तो अभी एक कलम पे किसका अधिकार है? राम का। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज राम्स पेन। बोलते हैं ना? बोलते हैं। अब यहां पे ये कलम पे किसका अधिकार दिखाया गया? राम का अधिकार दिखाया गया। तो समझ में आ गया अधिकार की बात हो रही है। तो यहां पे अधिकार दर्शाया गया। वही काम करता है क्या भाई? हुज भी। हुज क्या करता है? हुज भी यही काम करेगा। और हुज का काम क्या होगा भाई? ये अधिकार तो दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? अधिकार तो दर्शाएगा, लेकिन अधिकार दर्शाकर क्या बनाएगा? रिलेशन बनाएगा। रिलेशन मतलब एक संबंध बनाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किस तरह से वो अधिकार को दर्शाएगा? अब क्वेश्चन उठता है कि अधिकार सजीव का दर्शाएगा कि अधिकार निर्जीव का दर्शाएगा? क्योंकि अधिकार जो भी होता है वो सजीव का भी हो सकता है और अधिकार निर्जीव का भी हो सकता है। जैसे ध्यान दिया जाएगा बोर्ड पे, यहां पे हम बोल क्या रहे हैं कि जब सजीव का अधिकार दर्शाना हो, किसका? सजीव। तो अंग्रेजी में सजीव किसको माना गया? सिर्फ मानव। और निर्जीव बिसाइड इट्स, सबके सब क्या भाई? निर्जीव। क्लियर है ना? तो निर्जीव का जब अधिकार बताना होता है तो वहां पे हम ऑफ विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सजीव का अधिकार बताकर, यानी मानव का अधिकार बताकर, क्लियर है, तब वहां पे रिलेशन जोड़ा जाए, तब वहां पे एक संबंध को जोड़ा जाए, तो वहां पे क्या आएगा? हो जाएगा। अब यहां पे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। तो हुज का प्रयोग किसके बदले करना है भाई? तो हुज का प्रयोग करेंगे हम मानव के लिए, मानव के लिए। और मानव के लिए काहे के लिए करेंगे भाई?
अधिकार को बताने के लिए। अब यहां पे एग्जाम्पल लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा। द गर्ल डैश फादर। क्लियर है? गर्ल डैश फादर यानी लड़की, और यहां पे क्या है उसके पिता। तो लड़की डैश फादर। अब ये फादर पे लड़की का क्या होगा? कोई ना कोई अधिकार का ही बात होगा। होगा कि अधिकार का बात कि नहीं? तो द गर्ल डैश फादर, लड़की डैश पिता। तो क्या यहाँ दीवार का बीच नहीं ना है भाई? यानी यहाँ पे एक रिलेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? एक रिलेशन बनाया जा रहा है। किसके किसके बीच में? लड़की और फादर के बीच में। और रिलेशन को बता के तब क्या बताया जा रहा है? अधिकार का बात कर रहा है। तो अधिकार का बात यहां पर ध्यान देंगे। द गर्ल बोला गया, तो द गर्ल सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है ना भाई, यानी मानव है। तो जब मानव का हम अधिकार दर्शा रहे हैं और अधिकार दर्शाकर रिलेशन को दिखा रहे हैं, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हुज का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे द गर्ल हुज डैश, सॉरी द गर्ल हुज फादर, यानी लड़की जिसके पिताजी। कोई दिक्कत? तो यहां पे हुज हटाते हैं, देखेंगे बन रहा है कोई रिलेशन, लड़की पिता। तो लड़की के क्या पिताजी? किसके पिताजी? तो लड़की जिसके पिताजी। क्लियर है ना? तो ये दोनों के बीच में हुज आकर ये क्या बना रहा है? एक संबंध भी बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है भाई? अधिकार भी दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? तो यहां समझ में आ चुका होगा कि हुज का प्रयोग किसके लिए करेंगे। तो हुज का प्रयोग मानव का अधिकार बताकर संबंध जोड़ने के लिए, मानव का अधिकार बताकर उसका रिलेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बाबू? हुज का प्रयोग किया जाएगा। नोट करेंगे इसको। लिखिएगा इसका। इसका प्रयोग मानव का अधिकार बताकर संबंध जोड़ा जाए तो क्या लगेगा? तो हुज लगेगा। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट डैश टीचर। यहां लेते ऑप्शन whose, which, डी में होम। ध्यान देंगे आप बोर्ड पे। द स्टूडेंट डैश टीचर, यानी छात्र डैश टीचर। तो ये छात्र का टीचर पे अधिकार बना कि नहीं बना? और अधिकार बना बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? और अधिकार बताकर ये रिलेशन को जोड़ने जा रहा है। क्लियर है? जब अधिकार बताकर रिलेशन को जोड़ रहे हैं तो हम हु का प्रयोग करेंगे। क्या क्या लगेगा भाई? हुज लगेगा। कोई दिक्कत? तो यहां देखेंगे इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? हुज का प्रयोग। मानव का अधिकार बताकर संबंध जोड़ा जाए तो हुज लगेगा। एग्जाम्पल को नोट कर लिया जाए और वीडियो को पॉज कर लें। ध्यान देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या बोला गया है? द बॉय डैश फादर इज कमिंग, इज अ टीचर। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे यहां पे द बॉय डैश फादर, यानी लड़का डैश। अरे बोर्ड पे ध्यान दीजिए बाबू। लड़का डैश फादर, यानी लड़का पिता। इज कमिंग, आ रहे हैं। इज अ टीचर, क्या है? एक शिक्षक है। तो भैया यहां पे किसके पिता आ रहे हैं? लड़के के पिता आ रहे हैं। तो ये पिता पे लड़का का अधिकार है कि नहीं हो? है ना? तो यहां पे हम किसका प्रयोग करें? हुज का प्रयोग करें। नोट कर लीजिएगा यहां से। इसके पहले हम लोग पढ़े हुज। अभी ध्यान देंगे सब कोई। ऑफ
विच, और ऑफ विच का अर्थ क्या होता है? जिसका। क्लियर? ध्यान देंगे यहां पे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ऑफ विच का भी अर्थ देखे मैंने, जिसका। इसके पहले लिखा है हुज, जिसका भी अर्थ क्या था? जिसका। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? तो पहले हम लोग जो हुज पढ़े हैं, हुज का प्रयोग मानव का अधिकार बता के संबंध बताने के लिए हो रहा है, लेकिन ऑफ विच का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो ऑफ विच का प्रयोग निर्जीव का अधिकार बताकर तब संबंध बताने के लिए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे बोर्ड पे बोला जाए, द रूट ऑफ द ट्री, द रूट ऑफ द ट्री, यानी इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ का जड़। क्या बाबू? पेड़ का जड़। तो जड़ पे किसका अधिकार है भाई? अभी पेड़ का अधिकार है कि नहीं? पेड़ का अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार तो नहीं है। मेरा अधिकार तो नहीं है, आपका तो अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? पेड़ का अधिकार है रूट पे, है कि नहीं है? है ना? तो यहां पे जो हम अधिकार दर्शा रहे हैं वो किसका दर्शा रहे हैं? पेड़ का। तो पेड़ क्या है भाई? सजीव है कि निर्जीव? क्या भाई माना गया इंग्लिश में? इसको निर्जीव माना गया। और इसी पेड़ को दिखाने के लिए अगर इसी निर्जीव का अधिकार बताकर तब संबंध बताया जाता, तब वहां पे हम किसका प्रयोग करते? ऑफ विच का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द ट्री डैश रूट, ध्यान देंगे, द ट्री डैश रूट, द ट्री डैश रूट, पेड़ डैश जड़, पेड़ डैश जड़। तो पेड़ जिसका जड़, तो पेड़ जिसका जड़, तो जड़ पे किसका अधिकार? पेड़ का। तो पेड़ यहां पे सजीव की निर्जीव? निर्जीव। तो जब निर्जीव का अधिकार बता रहे हैं और अधिकार के साथ एक रिलेशन बन रहा है, एक संबंध को जोड़ा जा रहा है, तो यहां पे हम किसका प्रयोग करें? ऑफ विच लगेगा कि नहीं? अगर ये मानव रहता तो क्या लगता? हुज। लेकिन यहां पे निर्जीव है तो क्या लगेगा? ऑफ विच लगेगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे भाई? है ना? द ट्री ऑफ विच रूट, यानी पेड़ जिसका जड़। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर चलते हैं एग्जाम्पल के और लेकर चलते हैं। द पेन डैश कलर, क्या भैया? द पेन ऑफ विच कलर, द पेन ऑफ विच कलर, यानी कलर पे किसका अधिकार? कलम का। यानी कलम जिसका रंग, तो रंग पे किसका अधिकार है भाई? कलम का अधिकार है। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या लगा भाई? ऑफ विच लगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑफ विच का प्रयोग सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? निर्जीव के लिए अधिकार बताकर क्या बताना है? तो नोट किया जाए इसको भी, लिखिएगा, लिखेंगे इसका प्रयोग निर्जीव का अधिकार बताकर संबंध को बताने के लिए करते हैं। द पेन डैश कलर is red is yours. Option is here. Who? Option is here. Which? Option is here. Of which? Option is here. रुक जाएंगे सब कोई, रुक जाइए ब्रो। क्या बोला गया? द पेन
डैश कलर इज रेड इज योर्स। कलम, देखेंगे, ध्यान देंगे वर्ड पे, कलम डैश रंग, तो कलम जिसका रंग, कलम जिसका रंग इज रेड कैसा है, लाल है, यानी कलम जिसका रंग लाल है, इज योर्स किसका है, तुम्हारा है। कोई दिक्कत? तो यहां पे ये जो कलम का अधिकार किस पे दर्शाया जा रहा है, रंग पे। तो अधिकार दर्शाकर रिलेशन जोड़े ना, तो हु लगेगा क्या, कलम के लिए तो हु आएगा ही नहीं, हुज नहीं आएगा, कि तो आएगा व्हिच, नहीं तो ऑफ व्हिच। तो यहाँ पे अधिकार का बात कर रहे हैं, तो अधिकार का बात कर रहे हैं तो व्हिच नहीं, क्या लगेगा भाई, ऑफ व्हिच लगेगा। नोट कर लिया जाए, इसको नोट करेंगे एग्जाम्पल को और वीडियो को पास कर लीजिए। नहीं, डैड का यूज एक है, देखा ना, देखिएगा डैड का प्रयोग। एक बार पीछे थोड़ा सा हम फीडबैक पे चलते हैं, और बताए थे क्या कि जब वाक्य का सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, यानी काम का करने वाला। अगर काम का करने वाला हु मानो रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ रहा था, हु आ रहा था, पढ़ चुके हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या था, निर्जीव, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन काम कर रहा था भाई, ए भी अर्थ क्या दे रहा था, जो, ए भी क्या, जो। लेकिन आप तो जो भी न्यू होंगे उनको कंफ्यूजन होगा, भाई हु का अर्थ तो हम कौन जानते हैं, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है, इंट्रोगेटिव के रूप में काम नहीं करता है। इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब वाक्य का सब्जेक्ट अगर मानव प्लस निर्जीव था तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लग रहा था। अब क्या बताने जा रहे हैं आपको ध्यान देंगे, ये तो क्लियर हो चुका कि अब अगला देखते हैं डैट का प्रयोग क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू मेरा वाक आ जाए और वाक इस तरह का हो, कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब है मेरा वाक्य इस तरह के आए जो वाक्य इंट्रोगेटिव हो। क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्य जो है दो भागों में बंटता है। कितना भाग में टूटता है, दो भाग। एक इंट्रोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एच से हेल्पिंग भी से वर्ब, और एक इंट्रोगेटिव होता है जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच सब। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको एक चीज बताइए कि जब और कोई सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, है, जेड से शुरू हो, या व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन से शुरू हो, और इस वाक्य में अगर हु लग जाए और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो कोई भी लड़का हु का हिंदी जो पढ़ेगा, सब हु का हिंदी क्या पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। क्लियर है ना। अब एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। जैसे यहां पे बोला जाए, इज देयर अ बॉय हु नोज गांधी। क्वेश्चन मार्क। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जब हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप रहेगा। पीछे वाले क्लास में देखें, अगर यहां पे बोला गया कि इज देयर अ बॉय हु नोज गांधी जी, तो जब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो बतलाइए, यहां पे हु लगा है तो हु का हिंदी कोई जो पढ़ेगा क्या, हु का हिंदी क्या पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। जब हु का हिंदी कौन पढ़ेगा तो यहां पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ध्यान है, क्या बोला गया, इज देयर अ बॉय, क्या कोई लड़का है, क्या कोई लड़का है, चाहे कोई एक लड़का है, क्या कोई एक लड़का है। हु नोज गांधी जी, कौन गांधी जी को जानता है। अब यहां कौन आएगा भाई, जो पढ़ना ना हमको। अगर हु लिखा रहेगा तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको क्या क्रिएट हो रही है, तो यहां पे समझने में कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा या डब्ल्यूएच। अगर हु लगा देते हैं तो या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, पता ना चलेगा कि हु का हिंदी हम कौन पढ़ें या हु का हिंदी जो पढ़े।
क्लियर। अगर फुल स्टॉप रहता यहाँ पे, फुल स्टॉप रहता तब तो हु लगाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो हु कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य मेरा क्या हुआ है, शुरू हुआ। क्लियर है। तो ये सारे कंफ्यूजन से बचने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम से दूर होने के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या करेंगे, डैट। क्या करेंगे, डैट। अगर कोई पूछ दे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में डैट का ही प्रयोग क्यों करेंगे, क्यों नहीं हु व्हिच का प्रयोग करेंगे, तो उसका जवाब क्या देना भाई, कि अगर इसको हम प्रयोग कर देते हैं तो लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो ये प्रश्न पूछने के लिए आता, तो ये रिलेशन कहां से जुड़ेगा भाई, जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जोड़ पाएगा। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए, इसी जो प्रॉब्लम होगा उससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। तो समझ में आ गया। यानी कोई भी वाक्य यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बाबू, डैट का। नोट करेंगे, लिखिए इसको। जब कोई वाक्य HV से शुरू, पूरा लिख देते हैं, वर्ब से शुरू हो तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा, वो डैट लगेगा। क्या लगेगा, डैट। एग्जाम्पल, इज देयर एनी बॉय हु नोज गांधी जी। बाबू सही कि गलत है सेंटेंस, तो सही क्या हो जाएगा, इज देयर एनी बॉय डैट नोज गांधी जी। गलती कहां कर दी है, हु में। तो जब कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा, डैट लगेगा। और इसका अर्थ क्या हो गया, इज देयर एनी बॉय, क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्या कोई लड़का है, डैट नोज गांधी, जो गांधी जी को क्या करता है, जानता है। कोई दिक्कत। 8 नंबर में लिखेंगे, लेटुओ खूब ड्रामा करता जी। 8 में लिखेंगे, 8 में 8 नंबर, ध्यान देना सबको। पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। हु आर यू, हु आर यू, क्लियर है ना। तुम यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, अब इसका हिंदी क्या होगा भाई, तुम कौन हो। कोई दिक्कत। अब यहां पे इसका हिंदी जो नहीं पढ़ेंगे, अगर यही सही है, फुल स्टॉप लग गया, तब इसका हिंदी क्या पढ़ेंगे, जो सपोर्ट डेट। तो यहाँ पे कौन नहीं पढ़ेंगे फुल स्टॉप के साथ, यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछेगा, तो जो तुम हो। क्लियर है, हटाएंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क लगने से इसका अर्थ बदला है कि नहीं बदला, बदला। तो हु आर यू डैश, तुम कौन हो, नो मी, जो मुझे क्या करते हो, जानते हो। अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप नहीं बाबू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसी क्वेश्चन मार्क के लगने से हु का हिंदी क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन पढ़ रहे हैं।
अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता तो हु का हिंदी कौन नहीं पढ़ते, जो पढ़ते। अब यहां पे देखेंगे इसको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है। क्या क्रैश कोर्स? तो क्रैश कोर्स बाबू कल से शुरू हो रहा है। आज से शुरू होने वाला था लेकिन ऐड नहीं हो पाया था और बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कल का, इसके लिए सॉरी। आज आइए कल से बाबू आप, ठीक है? 8 बजे से टाइम है ना, पता? देखेंगे हु आर यू डैश नो मी, क्लियर है ना? यानी तुम कौन हो, डैश नो मी जो मुझे जानते हो। तो यहां पे जरूरत पड़ी कि नहीं किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन की। तो क्या जब रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी तो क्या हु लगा दे? लगाएंगे हो? अगर हु लगाते देखेंगे हिंदी क्या होगा? तुम कौन हो? हु नो मी, कौन मुझे जानता। भैया यहां पे प्रश्न पूछ रहा है ना, या रिलेशन का बात करना, तो हु का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए भी क्या लगेगा? डैट लगेगा, ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। यानी हु आर यू डैट नो मी, यानी तुम कौन हो जो मुझे जानते हो। तो समझ में आ गया? यानी WH शब्द से शुरू होने वाले वाक्य में भी अगर जरूरत पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लगेगा? डैट लगेगा। कोई दिक्कत? तो नोट करेंगे इसको, लिखिएगा WH शब्द से, और ये WH शब्द के लास्ट में क्या लगा रहेगा बाबा का ठुल्लो, क्वेश्चन मार्क। WH शब्द से शुरू होने वाले वाक्य में जरूरत पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? डैट लगेगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां से। हु आर यू डैश नो मी। ऑप्शन हु, ऑप्शन विच, ऑप्शन हुज, ऑप्शन डैट। तो क्या लगेगा भाई मेरे? हु, विच, हुज, डैट, क्या? डैट लगेगा। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं ना होगा? तो WH शब्द से शुरू होने वाले वाक्य में जरूरत पड़े तो रिलेटिव प्रोनाउन डैट लगेगा। आपके बोर्ड पर लिखा गया, इसको भी नोट कर लें, बोर्ड कर।